अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ जो कश्मीर की सरकार है वहाँ इतनी बड़ी घटना घटी कि आतंकवादी जुलूस निकाल रहे हैं, भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार चुप रही। इसके पीछे क्या कारण है? और इस घटना के बाद केंद्र सरकार भी मौन रही। केंद्र सरकार का इस पर कोई सकारात्मक बयान नहीं आ सका और अभी भी केंद्र सरकार मौन बैठी है। अखबारों में दिया गया है कि वहाँ 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि किस धारा, किस दफ़ा के तहत मुकदमा किया गया है। इसके बारे में भी सरकार को सदन में बताना चाहिए। इस घटना के बाद देश में संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या सरकार आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की इलाके में जानबूझकर संरक्षण दे रही है। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार की वहाँ आतंकवादियों को पाल पोस कर देश में आतंकवादी घटनाएं करा रही हैं। इन सब बातों से एक तरह का संशय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि इस पर सरकार का रिस्पॉन्स आना चाहिए और ऐसे गंभीर मामले में प्रधानमंत्री जी को स्वयं सदन में जवाब देना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस मामले में सदन में जवाब दे। अभी माननीय सदस्य मल्होत्रा जी ने जो सवाल उठाया है यह काफ़ी संवेदनशील सवाल है। गिलानी के विषय में आज कोई नई बात सामने नहीं आ रही है। पहले 1-2 बयान भारत के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में आ चुके हैं। जब रैली की बात हुई तब कश्मीर में जो सरकार है वह क्या कर रही थी, रैली के बारे में यह भी चर्चा है कि नकाबपोश के भेष में आतंकवादी थे और वे आतंकवादी भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे थे। उन नारों के अलावा जितनी आग भारत के खिलाफ उगली चाहिए थी उतनी ही आग उगली गई। पाकिस्तान की तरफ से कभी कभी बयान आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान सीमा विवाद सुलझाने की तरफ अग्रसर है। कश्मीर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, लश्कर-ए-तैयबा के झंडे लहराए गए। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में खुले तौर पर भाषण दिए गए। वहाँ पर इतने भयंकर भाषण दिए गए, इस तरह का जहर उगला गया और वहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि यहाँ पर सेना इत्यादि को रहना नहीं चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इसके बावजूद भी गिलानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लश्कर-ए-तैयबा के लोग नकाब पहनकर वहाँ गए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, लेकिन इसके बावजूद भी किसी के
खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। पूर्ण विराम।